हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के। आई होप यू आर ऑल गुड। तो बेटा, वेलकम बैक अगेन टू द गन शॉट सीरीज राइट हियर ऑन जेके बोसवाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्ले को, और इस प्ले के साथ ही हमारा लिटरेचर पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा, आज के क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूं कंप्लीट इस प्ले को। इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, कैरेक्टर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि इस प्ले के बेटा आपको दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और उन दो क्वेश्चंस में से बेटा आपको एक करना पड़ेगा। लेकिन मतलब कहने का मेरा यहां पे है कि इस वाले टॉपिक के, इस वाले चैप्टर के बेटा आपको 6 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरी कहानी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस सारे जितने भी लिटरेचर पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है, उन सब के नोट्स अगर आप बेटा चाहते हो, क्लास नोट्स चाहते हो, आपको पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां से आपको सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं जो प्ले का नाम है द प्रपोजल, मतलब क्या है इसका। व्हाट डज प्रपोजल मीन। बेटा, प्रपोजल का मतलब ही होता है, जैसे असल में हमारे इस प्ले का नाम है द मैरिज प्रपोजल या ए मैरिज प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब ही होता है पैगाम भेजना। यहां पे कौन सा पैगाम है, शादी का। ठीक है, तो ये प्ले जो है ना, ये लिखा है एंटोन पैलविक ने। ठीक है बेटा, और इसमें हमें बताया जाता है बहुत सारे ऐसी चीजें, मतलब किसके बारे में, इस शादी के बारे में। पहले हमें बताया जाता है कि जो ये फैमिलीज जो बहुत ही इकोनॉमिकली साउंड होते हैं ना, हमेशा वो चाहते हैं कि वो अपनी शादी भी ऐसे ही घर में करे जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड है ना। तो यही बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। तो अगर हम यहां पे नजर डालेंगे, ओवरव्यू देखेंगे इस प्ले का, कह रहे हैं कि जो प्रपोजल है ओरिजिनली टाइटल था ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, ये एक वन एक्ट प्ले है, मतलब एक ही एक्ट में इसको बनाया गया है, और ये एक फार्स है। फार्स का मतलब होता है कॉमेडी, क्योंकि आपको बेटा पता होगा कि हमारे पास जो प्लेज होते हैं ना, या हम कॉमेडीज पढ़ते हैं या हम ट्रेजेडीज पढ़ते हैं, या कुछ प्लेज ऐसे होते हैं जो ट्रेजिक कॉमेडी होते हैं। पहले उसमें ट्रेजेडी होती है बट हैप्पी एंडिंग होती है, उसको उन्हीं को हम ट्रेजिक कॉमेडीज बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो हमारा ये प्ले है ना, ये कॉमेडी है, पूरा हंसी मजाक से भरा हुआ है, हैप्पी एंडिंग है। ठीक है, और ये प्ले जो पर्टिकुलरली है, दिस प्ले इज ऑल अबाउट द टेंडेंसीज ऑफ वेल्दी फैमिलीज। हाँ, जो वेल्दी फैमिलीज की, अमीर फैमिलीज की जो चाहत होती है, क्या, कौन सी चाहत, टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज, क्योंकि वो चाहते भी है रिश्ता करना बाकी रिच फैमिलीज के साथ। क्यों? क्योंकि एक अमीर इंसान चाहता ही है कि उसकी जो शादी भी हो वो अमीर से ही हो, क्योंकि इसलिए ताकि उनका जो ताकि वो अपने नेटवर्थ को बढ़ाना चाहते हैं, दैट मीन्स वो अपने एस्टेट को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो एनकरेज करते हैं ऐसी मैरिजेस को जहां पे उनका एक अच्छा इकोनॉमिक सेंस होता है। ठीक है, और इस प्ले में जब हम इस प्ले को पढ़ते हैं ना बेटा, इस प्ले में कुछ कैरेक्टर्स है जो बहुत ही जरूरी बेटा आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको वो सारे कैरेक्टर्स याद रखने हैं। एक तो है यहां पे हमारा मेन कैरेक्टर, वो है इवान लोमो। ठीक है, ये इवान लोमो कौन होता है, एक लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर होता है। किसका? दूसरा कैरेक्टर जो यहां पे है, स्टीफन स्टीफन चुबुकू। ठीक है बेटा, ये भी एक वेल्दी होता है। तो ये इवान लोमो आता है स्टीफन चुबुको के घर, किस लिए? चुबुको की बेटी का हाथ मांगने के लिए। और जो उसकी बेटी होती है ना, उसकी एज होती है 25 ईयर्स की, और उसका नाम होता है बेटा नटालिया। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर्स है जो हमारे विजिबल कैरेक्टर्स है इस प्ले में। क्या है? इवान लोमो हाथ मांगने आता है चुबुको की बेटी का, जिस बेटी का नाम होता है नटालिया, और नटालिया 25 ईयर्स की होती है। ठीक है बेटा, लेकिन तीनों लोगों में एक प्रॉब्लम है हम ऐसा कहें क्योंकि तीनों लड़ाकू होते हैं, बहुत ज्यादा कॉरलसम होते हैं, तीनों छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयां करते हैं, पैटी इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज पर ये लड़ाई करते हैं। ठीक है, और फिर उनकी लड़ाई की वजह से जो ये प्रपोजल लेके आया ना, ये इवान लोमो, ये डेंजर में आ जाता है, और लड़ाई में ये प्रपोजल ही भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन लोगों का अच्छा इकोनॉमिक सेंस है ना, ये इंश्योर कर देता है इस प्रपोजल को, जो ये प्रपोजल बनता है। आफ्टर ऑल क्या हो जाता है, प्रपोजल के बाद भी, जब प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया जाता है ना, उसके बाद भी जो उनके दरमियान वो लड़ाई होती है ना, वो तब भी जारी
रहती है। तो जब हम कहानी को पढ़ेंगे ना, हमें कहानी को पढ़ के पता चलेगा कि किस तरह ये लोग लड़ाई में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए बेटा, बट एक चीज़ यहाँ पे हमें प्लेक्स को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है अबाउट द रेशियन वेडिंग्स के बारे में। जो रेशिया है, जिसको हम रूस भी कहते हैं बेटा, वहाँ पे एक शादी का एक अलग अपना तौर तरीका है। जिस तरह हर एक समाज में, हर एक कम्युनिटी का अपना रस्म व रिवाज होते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, एग्जैक्टली रशिया में भी वेडिंग का अपना एक अलग दस्तूर है। जैसे वहाँ पे सिंपल शादियाँ की जाती है, जैसे वहाँ पे कुछ प्लानिंग्स की जाती है। कैसे प्लानिंग्स किए जाते हैं? पहले कुछ अरेंजमेंट्स रिंग के लिए किया जाता है, हाँ, और ब्राइड्स के ड्रेस के लिए कुछ कार्ड्स और रिसेप्शन, ये सारा काम होता है, ठीक है? पहले क्या करते हैं, जो ब्राइड की फैमिली होती थी ना, वही सारे रिसेप्शन का खर्चा उठाया करती थी। कौन? ब्राइड, दुल्हन के लोग, वही सब कुछ उठाते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये चेंज हुआ और आजकल ब्राइड्स के भी और ग्रूम की फैमिलीज़ दोनों एक साथ इन एक्सपेंसेस को शेयर करते हैं, ठीक है? और रशिया जो है ना, वहाँ पे जो वेडिंग होती है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ये मतलब सिलसिला चलता है, ठीक है? फिर ये सालों तक याद किया जाता है, ये शादियाँ इस तरह धूम-धाम से ये शादियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन उनकी शादी में, इस रशिया वेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसरी पार्ट क्या होता है इस वेडिंग सेरेमनी का? वो होता है वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स, ठीक है? और उसमें जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना ग्रूम के या ब्राइड के, वो शादी से पहले कुछ टाइम्स मिल जाते हैं, कुछ पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीच बना देते हैं और कुछ ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट्स भी कर देते हैं, ठीक है? ये वो सारा काम कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर जैसे ये सारा करते हैं ना, फिर ग्रूम आता है, मतलब दूल्हा आता है, किस लिए? दुल्हन को लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए लेके आता है उसको रजिस्ट्रेशन पर। लेकिन वहां पे उसको फाइट करना पड़ता है अपनी दुल्हन को पाने के लिए, मतलब दुल्हन लेने के लिए उसको थोड़ा सा वहां पे फाइट करनी पड़ती है। वो झगड़ा नहीं, बट एक किस्म की गेम वहां पे खेलनी पड़ती है। क्या क्या गेम होती है? देखो, कह रहे कि वहां पे क्या फाइट होती है कि रेशिया में अक्सर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, ठीक है? जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं ना, इस चीज से क्या होता है कि ग्रूम को कुछ स्टेयर्स चढ़ना पड़ता है, मतलब एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी तक चढ़ना पड़ता है। किस लिए? ताकि ब्राइड को वो पा सके, क्योंकि ब्राइड को एक जगह पे रखा जाता है। और हर लैंडिंग पे ग्रूम को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सवालों का उसको जवाब देना पड़ता है। जैसे ही वो जवाब सवाल का देगा और वो आगे दूसरी मंजिल पर पहुंच जाएगा। और जो ब्राइड के दोस्त होते हैं, दुल्हन के जो दोस्त होते हैं ना, वो कभी कभार डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं ग्रूम को। कभी कभार उसको कभी कभार ब्राइड के बारे में, या कभी कभार रिडल देते हैं, या कभी कभार जो ग्रूम होता है ना, उसको उन सवालों का जवाब देना पड़ता है अपने दोस्तों की मदद से। कभी कभार ब्राइड के ये फ्रेंड्स उसको क्या दिखाते हैं? कुछ बचपन के फोटोज, कुछ बेबी गर्ल्स के फोटोज, और उन बेबी गर्ल्स फोटोज में से उसको अपनी वाली को पहचाना पड़ता है कि उसकी दुल्हन कौन है। तो इस तरह के डिफिकल्ट सवाल जब पूछे जाते हैं ना, तो उसको क्या करना पड़ता है? जब वो जवाब देगा तब आगे बढ़ेगा। अगर उसने जवाब गलत दे दिया, कभी कभार अगर दूल्हे ने जवाब गलत दे दिया, और उसको उसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ती थी, एज पे करना पड़ता, कैश देना पड़ता था आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? और जैसे फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, फिर ये न्यूली मैरिड कपल को क्या किया जाता था? वो गेस्ट को छोड़ के एक टूर पे जाते थे सिटी की ओर। फिर 2-3 घंटे के बाद सिटी को घूम के आ जाते थे और वापस रिसेप्शन पर आ जाते थे। फिर उसके बाद ये कपल कहाँ पे बैठते थे? जो वो अरेंज टेबल रखा गया होता ना, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स और इनवाइटेड गेस्ट्स वहां पे बैठ जाते हैं। फिर रिसेप्शन स्टार्ट हो जाता है और वहां पे ही वो टोस्ट्स भी वो टोस्ट करते हैं, ठीक है? फिर ये जो ये वेडिंग टोस्ट है ना, वहां पे एक कस्टम है, हाँ, जहां पे क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑफ द ग्रूम और ब्राइड के वो कुछ वर्ड्स ऑफ विश देते हैं ना, कुछ अच्छे वर्ड्स देते हैं कपल को। फिर हर एक अपने इस ग्लास ऑफ वाइन को एक साथ उठा देते हैं, एक साथ पीना स्टार्ट करते हैं, एक ही मोमेंट पे, सेम मोमेंट पे, ठीक है? फिर ग्रूम को भी बोला जाता है कि वो अपने ब्राइड को किस करे। फिर इसी के साथ कुछ टोस्ट्स हो जाते हैं, फिर लोग खाना पीना स्टार्ट करते हैं।
फिर इसी तरह ये फन चलता रहता है। फिर जैसे कुछ टाइम हो जाता है, फिर ब्राइड को दोबारा चुराया जाता है, फिर वो गायब हो जाती है, फिर ग्रूम को दोबारा अपनी वाइफ को ढूँढना पड़ता है और इस टाइम पे उसको कभी-कभार फ़ी माँगते हैं, मतलब पैसे माँगते हैं देने के लिए। जैसे ना यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि कभी-कभार जूते चुराते हैं या कुछ और करते हैं, फिर उसको पैसे माँगते हैं, एग्ज़ैक्टली वैसा ही यहाँ पे भी किया जाता था। उसके दोस्त कभी-कभार ब्राइड को चुराते थे या ब्राइड के ही दोस्त क्या कभी-कभार शूज़ चुराते थे। फिर हर टाइम पे ग्रूम को क्या करना पड़ता था? पैसे देने पड़ते थे इन शूज़ को लेने के लिए। तो इसी तरह जो ये सारा माजरा हो जाता है ना, तो जितने भी वहाँ पे गेस्ट्स होते हैं ना, वो इस सब को देख के बहुत मज़े ले रहे हैं और ये इसी तरह पार्टी कंटिन्यू भी चलती रहती है। ठीक है बेटा? तो ये थोड़ा-सा हमें एक आर्टिकल दिया गया था। पूरे इसको समझने से पहले, पूरे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये आर्टिकल दिया गया है, जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एक बात है कि प्रपोजल जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, इसमें कौन-कौन सा कैरेक्टर है? किस-किस कैरेक्टर को बेटा हमें याद रखना है? देखो, इसमें हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनकी ज़िक्र हुई है, बट कुछ कैरेक्टर्स हैं जो विज़िबल कैरेक्टर्स हैं। विज़िबल माने जो एक्ट करते हैं और वो सिर्फ़ हमारे पास 3 ही है बेटा। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ़ हमारे पास 3 विज़िबल कैरेक्टर्स हैं। एक तो है स्टीफन स्टेपानोविच चुबुको और पूरे चैप्टर में आप इसको चुबुको के नाम से जानोगे। ये एक लैंडलॉर्ड होता है, एक बहुत बड़ा ज़मींदार होता है। और उसकी बेटी होती है, दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम होता है नतालिया स्टेपानोवा। ठीक है, ये उसकी बेटी होती है जिसकी एज 25 इयर्स की होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा थर्ड कैरेक्टर जो होता है बेटा, वो होता है इवान वैसिलोविच लोमो। ये नेबर होता है चुबुको का, मतलब जो बहुत ही लार्ज एंड हार्टी होता है। ठीक है, ये भी एक अमीर बंदा होता है और ये 3 कैरेक्टर्स है हमारे पास, जिनको बेटा आपको याद रखना है पूरी चैप्टर को समझने के लिए। कौन कौन है? तो चुबू को याद रखो, नटालिया याद रखो और इवान लोमो याद रखो। तो ये 3 कैरेक्टर्स है हमारे पास, जिन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बेटा बहुत सारे चीजें सामने आएंगे। इन सारे कैरेक्टर्स का नेचर कैसा है, ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये सब आपको इस प्ले में पता चलेगा। ठीक है, अब देख लो बेटा, तो जो हमारे इस प्ले का सीन है, हाँ, यहां पे हम कैरेक्टर्स को काट देते हैं, मैं यहां पे बताऊंगा आपको सीन जो है। जो सीन है बेटा, देखो कह रहे कि एक ड्राइंग रूम है चिबुकू के घर में, मतलब चिबुकू के घर से इस प्ले का स्टार्टिंग होती है। ठीक है, लोमो वहां पे आ जाता है। ठीक है, उसने एक अच्छा सा ड्रेस पहना है, जैकेट पहना है, व्हाइट ग्लव्स पहने हुए हैं और जब चिबुको को उसकी ओर नजर पड़ती है ना, वो खड़ा होता है उसको इस्तकबाल के लिए। क्यों? क्योंकि इसका नेबर होता है। फिर जैसे ही वो खड़ा होता है तो चिबुको अब लोमो को बता देता है, अरे माय डियर फेलो, अरे मेरे साथी, अरे मैं किसको देख रहा हूं? इवान वैसलविच, आप? हाँ, अरे मैं बहुत खुश हूं। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ता है, इस तरह हाथ को प्रेस करता है, फिर कह रहा है उसको, अरे ये तो बड़ी सरप्राइज की बात है, हैरानगी की बात है माय डार्लिंग, कैसे हो आप? तो लोमो बोल रहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आप मुझे बताओ आप कैसे जा रहे हैं, आपका क्या हाल है? तो चिबुको बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी सही जा रहा हूँ। हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। ठीक है? उसके बाद बोल रहा है चिबुको, उसको बैठ जाइए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेहरबानी करके बैठ जाइए। अच्छा, फिर उसको ये बता रहा है कि आपको तो पता होगा, हाँ, कि आपको अपने नेबर्स को नहीं भूलना चाहिए माय डार्लिंग, हाँ, माय डियर फेलो, हाँ। लेकिन मुझे ये भी बताओ, आज आप इस तरह के गेटअप में क्यों हो? मतलब इस तरह आज आपका गेटअप है, इस गेटअप में आज क्यों हो आप? इस तरह क्यों हो आप? इस गेटअप में क्यों हो? तो क्या जवाब, गेटअप माने इस तरह सूट-बूट पहन के, क्या कहाँ जा रहे हो आप? ऐसा लग रहा है आज आप मतलब इतने फॉर्मल क्यों हो? हाँ, इस इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? ग्लव्स लगाए हैं और वगैरह-वगैरह, हाँ। क्या आप कहीं जा रहे हो? किसी जगह जा रहे हो मेरे प्यारे माय ट्रेजर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा किस-किस तरह के नामों से अभी तक ये पुकारा है उसको, माय ट्रेजर, माय डार्लिंग, माय एंजल, हाँ, देखो ये सारे। तो लोमो उसको बता रहा है, नहीं, 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 मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ ऑनर्ड स्टीफन स्टेपानोविच, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ। तो चिबुको बोल रहा है कि अच्छा, अगर मेरे पास आए थे तो फिर इस इवनिंग ड्रेस में क्यों मेरे प्रीशियस? जैसे आप कहीं किसी नए साल के पार्टी में जा रहे हो, जैसे नए साल के किसी मौके पर जा रहे हो, जैसे किसी किसी नए साल के विजिट में जा रहे हो। तो चिबुको ने इसको बोला है कि वेल यू सी इट इज लाइक दिस टेक्स इज आम। अब ये चिबुको बेटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये लोमो है, याद रखना बेटा, ये लोमो का कैरेक्टर है। ये काट लो यहाँ पे इस तरह, तो ये लोमो है।
देखो, अब लोमो क्या बता रहा है? वेल यू सी, अरे आपको तो पता ही है, ऐसा ही है कुछ। उसका आर्म पकड़ता है, बाजू पकड़ता है लोमो इसको, फिर बोल रहा है चुबुको को कि मैं आया हूं ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच आपको थोड़ी तकलीफ देने के लिए, एक रिक्वेस्ट के साथ। हाँ? ना कि एक बार या दो बार, हमेशा आपने, मतलब जब भी मुझे मदद की जरूरत थी आपने हमेशा हमारी मदद की है। हाँ? आज मैं आपसे माफी चाहता हूं। हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा मुतासिर हूं। हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मतलब थोड़ा सा ना ये नर्वस हो जाता है। फिर ये क्या कह रहा है, मुझे पानी चाहिए। फिर ये क्या कर देता है, स्टीफन स्टेपेनोविच को बता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, पानी चाहिए, और ये पानी पी लेता है। ये असली बात नहीं बोल पाता है। फिर उसके बाद चुबुको थोड़ा खुद भी साइड में जाता है कि, और कहने लगता है कि शायद ये पैसे उधार मांगने आया है, मैं लेकिन उसको पैसे वैसे नहीं दूंगा। फिर लाउडली चुबुको इसको बता रहा है कि हाँ अब बता दो मुझे, व्हाट इज द मैटर, अरे क्यों आए हो, क्या है ये, बोलो क्या है। तो लोम्बो इसको बता रहा है आपको पता ही है ऑनर्ड स्टेपेनिच। देखो, अब ये नाम भी अच्छे से नहीं बोल पाता, ये क्या बता रहा है इसको, अब गलत नाम ले रहा है इसका, ये इसको बता रहा है स्टेपेनिच। फिर कह रहे अरे रे मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, स्टीफन हॉनरिच, दोबारा गलत बना, अरे मेरा मतलब है आई एम ऑफली एक्साइटेड, अरे मैं बहुत ज्यादा मतलब ना बहुत ज्यादा मैं शॉक में लग गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया हूं। हाँ, क्या आप प्लीज मेहरबानी करके ये सब कुछ मतलब दरगुजर करोगे। इन शॉर्ट, आप ही खाली हो जो मुझे मदद कर सकता है। मैं डिजर्व तो नहीं कर सकता हूं, बट ना मेरा कोई हक है ऐसा कोई हेल्प आपसे मांगना, बट आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तो चुबुको को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कह रहा है कि अरे इधर उधर क्यों बातें कर रहे हो, इधर उधर क्यों घुमा रहे हो बातों को, माय डार्लिंग, सीधे बात तो बताओ, स्पिट इट आउट, सीधे बको, क्या बोलना है। तो लोमो इसको बता रहा है थोड़ा सा रुकिए, वन मोमेंट। हाँ, जस्ट असल में बात ऐसी है, मैं आपके पास आया हूं आपकी बेटी का हाथ मांगने, नटालिया स्टेपेनो ना का हाथ मांगने आया हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जब चुबू को ये बात सुनता ना, वो कह रहा है कि बाई जो बाई गॉड, ऐसी बात है क्या इवान वैसलिच, जरा दोबारा बोलो, मैंने सुना नहीं अच्छे से। तो लोमो इसको बता रहा है कि अरे आई हैव द ऑनर टू आस्क, अरे मैं तो जरूर बताऊंगा। और साथ में ही चुबू को दोबारा इंटरप्ट करता है, बीच में टोकता है उसको, कह रहा है कि अरे माय डियर फेलो, मैं बहुत खुश हूं, इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं क्या बताऊं आपको, और बेशक मैं ऐसा चाहता था। और उसके बाद चुबू को गले लगाता है लोमो को, उसको किस करता है, और उसको बता कि मैं हमेशा इसके लिए उम्मीद करता था, बहुत अरसे से मैं यही चाहता था, और ये मेरा एक कंटिन्यूअल डिजायर था। और फिर कुछ आंसू भी बह रहे हैं चुबुको से। और फिर उसके बाद ये इसको बता रहा है कि अरे मैंने हमेशा आपको प्यार किया है माय एंजल, हाँ, जैसे कि आप मुझे अपने बेटे हो। फिर उसको दुआएं दे रहा है कि मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव, चलो अल्लाह ताला आपको दोनों दे, प्यार, अपना प्यार भी दे और अपना आपको मदद भी करे, हमेशा आपको मदद भी करे। तो उसके बाद क्या कहने लगा उसका, अरे मैं तो बड़े इडियोटिक वे में बिहेव करता हूँ, अरे मैं तो मतलब ना अपने बैलेंस से खो गया हूँ, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, हाँ, ऑल दिस। फिर उसके बाद ये उसको बता रहा है कि चलो मैं जाता हूँ, मैं नटाशा को बुला के लाता हूँ। फिर उसके बाद ही क्या हो जाता है, जब ये वहां से निकल जाता है तो लोमो फिर बहुत ज्यादा मुंह हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा हिल जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये कह रहा है कि किसको, लोमो को बता रहा है। अब लोमो ही पहले अब इसको बता रहा है, अभी तो चुबुको गया नहीं है, लोमो अब बता रहा है किसको, चुबुको को। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक्सेप्ट करेगी मेरी इस प्रपोजल को, क्या आपको लगता है? तो चुबुको बता रहा है अरे क्यों नहीं माय डार्लिंग, क्यों नहीं करेगी, वो तो ऑलरेडी में प्यार में पड़ी हुई है। हाँ, वो एक लाउसी कैट की तरह है, वैसी दिख रही है। हाँ, वो भी इतना इंतजार नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्यार में पड़ी हुई है। तो उसके बाद लोमो कह रहे कि अरे बहुत सर्दी है, मैं बहुत लरज रहा हूँ, ट्रम्बल कर रहा हूँ सर्दी की वजह से। फिर साथ में अपने आप को बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी एग्जामिनेशन के सामने बैठा हुआ हूँ। फिर साथ में बता रहा है कि एक ग्रेट थिंग ये है कि अब मुझे अपना माइंड बनाना चाहिए, अब मुझे डिटर्मिनेड रहना चाहिए, अब मुझे अपने आप को क्या करना चाहिए, मतलब ना टाइम देना चाहिए सोचने के लिए कि, और मतलब ना दैट मीन्स अब मुझे ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए, मुझे हेजिटेट भी नहीं करना चाहिए कुछ और ढूंढने के लिए। क्यों? या रियल लव के लिए। अगर मैंने ऐसा ढूंढा है तो फिर शायद मेरी जिंदगी में कभी मेरी शादी नहीं हो सकती है। फिर उसको मतलब ना ये एक एक्सप्रेशन दे रहा है, ब्र, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी है। फिर साथ में ही बता रहा है कि जो नटालिया स्टेपेनोवा है वो एक अच्छी लड़की है। हाँ, मतलब बहुत अच्छी लड़की है, एक्सलेंट हाउसकीपर है, बैड लुकिंग भी नहीं है, एजुकेटेड भी है, और मुझे क्या चाहिए। और साथ में बता रहा है कि अरे मुझे कुछ कानों में कुछ शोर सुनने को मिल रहा है, मतलब एक्साइटमेंट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से। उसके बाद वो पानी पी लेता है। फिर साथ में ये भी बता रहा है कि अब ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए सोचना शादी ना करना, अब ये इम्पॉसिबल है, अब टाइम आ गया मेरा शादी करने का। और पहले प्लेस में ही मैं ऑलरेडी 35 ईयर्स का हूं, जो एक क्रिटिकल एज है मेरे लिए।
तो अगर बात करें तो सेकंड प्लेस में क्या है, मुझे कुछ मतलब ना अब मुझे एक रेगुलर लाइफ भी गुजारनी चाहिए और साथ में ही मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी है। मैं सफर करता हूं पल्पिटेशन से, मुझे पल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है, मतलब ना हार्ट धड़कने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैं क्या हूं, एक्साइटेबल भी हूं और हमेशा मैं थोड़ा सा ऑफली अपसेट भी हो जाता हूं, ठीक है। और कह रहा है कि इस मोमेंट पे भी मेरे जो ये लिप्स है ना ये ट्रम्बल कर रहे हैं और जो मेरी राइट आईब्रो है ना ये भी क्या कह रहे हैं, फड़फड़ा रही है। और इन सबसे वर्स्ट जो एक चीज है वो है मेरा सोने का तरीका। हाँ, क्या है कि जैसे मैं अभी बेड पे सोने जाऊंगा ना, हाँ, जैसे मुझे नींद आने लगेगी और सडनली मुझे ऐसा लगेगा कि कोई मुझे लेफ्ट साइड से पुल कर रहा है। हाँ, जैसे मुझे कोई मेरे शोल्डर को पुल करा, हेड को ये करा, तो ये सब कुछ मैं फील कर रहा हूं। फिर क्या बता रहा है, फिर मैं इन पागलों की तरह खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। फिर थोड़ा इधर उधर मैं मतलब चलता हूं, रात के ही टाइम है, फिर दोबारा सो जाता हूं। जैसे मुझे दोबारा नींद मतलब नींद पड़ती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक और पुल आ जाता है मुझे। हाँ, एक और पुल आ जाता है, ऐसा लगता है कि खींचा, और इसी तरह मेरे साथ 20 बार रात भर हो जाता है। ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद क्या बता रहा है, और उसी में नटालिया अ, अंदर आ जाती है। जब नटालिया अंदर आ जाती है तो नटालिया उसको बता रहा है कि अरे आप हो क्या, अरे पापा बता रहे थे कोई बिजनेसमैन आया, कोई मर्चेंट आया है, हाँ, गुड्स के लिए। हाँ, अच्छा आप बताओ, आप इवान वेस्टमिच कैसे हो आप। तो लोगों ने बोला मैं बहुत बढ़िया हूं, हाँ आप बताओ आप कैसी हो। तो नटालिया ने बोला प्लीज मुझे माफ करना, जो मैंने ये एप्रन और निगलिश पहना हुआ है, ये कपड़ा पहना हुआ है, इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम मतलब ना इस मटर को सुखाने के लिए उसको शील का मतलब ना सुखाने के लिए उसको निकाल रहे थे उसको। हाँ, फिर साथ में नटालिया उसको ये भी बताने लगे आप बहुत अरसे से यहाँ नहीं आए हो, अरे अरे बैठ जाओ, और दोनों बैठ जाते हैं। फिर इसको बता रहा कि कुछ खाने के लिए लोगे, मैं आपके लिए खाना लाऊं। तो लोमो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी खा के आया हूं। फिर नटालिया उसको बता रही है, देखो क्या बता रही है, फिर स्मोक कर लो, कुछ तंबाकू वंबाकू पी लो, तो यहाँ पे मैचेस पड़े हुए पी लो। और साथ में ही बता रही है नटालिया उसको, क्यों आपको तो पता है आज तो मौसम बहुत ही खुशगवार है, लेकिन यस्टरडे बहुत ज़्यादा वेट था, मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, और जो हमारे वर्कमैन थे, जो मजदूर थे, उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया था, और यहाँ से मैंने क्या किया है। साथ में फिर ये इसको सवाल एक भी कर रहे हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ आपने कितना वो घास वास कितना आपने काट लिया है। फिर कह रहे कि जरा सोच लो मैं कितनी लालची बन गई है, मैंने पूरे फील्ड को कट करवाया है, अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं अब बहुत डरी हुई हूं कि शायद वो सारा खराब मत हो जाएगा। हाँ, मुझे कुछ देर इंतजार करना चाहिए था। फिर साथ में ये बातें करने के बाद ये नटालिया बता रही है लोगों को, अरे ये क्या है, आप इस इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, हाँ क्या आप कहीं पे जा रहे हो, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो। और उसके बाद इसको बता रहा है अगर मैं आपको बताऊं आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ, लेकिन आप बता दो आप इस गेटअप में क्यों हो। फिर लोमो अभी भी नर्वस है, एक्साइटेड है। हाँ, तो क्या बता रहा है उसको, देखो नटालिया, ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा, क्या है असल में बात यह है कि मैंने अब माइंड बना लिया है आपको कुछ बताने का। शायद जब आप सुनोगे आप हैरान भी हो जाओगे, शायद आपको गुस्सा भी आएगा। हाँ? फिर साथ में ये थोड़ा साइड में जाता है, कह रहा है कि अरे बहुत सर्दी है। फिर नटालिया दोबारा बोल रही है कि अच्छा बोलो क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात बताना चाहते हो। तो लोमो इसको बता रहा है, अब लोमो इसको बता रहा है कि आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, चलो मैं मुख्तसर में आपको बताना चाहता हूँ। आपको तो पता ही होगा ऑनर नटालिया कि बहुत पहले से मेरे बचपन से इनफैक्ट मतलब हमें ये हक मिला है आपकी फैमिली को जानने का, जो मेरी लेट आंट थी और जो उसका हस्बैंड था, हाँ, जिनसे आपको पता होगा कि जो ये सारी ज़मीन मुझे उनसे वरासत में मिली है, वो उनको हमेशा ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट था आपके फादर और आपके लेट मदर के लिए। तो यहाँ पे बेटा ये मदर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मदर है। फिर क्या बोलने लगा, जो लोमोस और चुबुकोस थे ना उनको हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छा रेस्पेक्ट था और वो मोस्टली फ्रेंडली भी थे। हाँ, और बहुत ज्यादा अफेक्शनेट था, रिगार्ड था एक दूसरे के लिए। आपको तो पता ही होगा कि जो मेरी जमीन है ना, जो आपके जमीन के नजदीक है, हाँ, आपको तो याद ही होगा कि जो मेरा ऑक्सन मीडोज है वो टच करता है आपके बर्चवुड को। कौन बता रहा है ये बता रहा है आपको, ये बता रहा है लोमो किसको, नटालिया को। आपको पता ही है कि हम जमीन से भी नेबर है, क्यों, क्योंकि जो मेरा ऑक्सन मीडोज है वो आपके बर्चवुड के साथ मेल करता है, मतलब एक साथ ही है वो जमीन, ठीक है। ये ऑक्सन मीडोज क्या होते हैं, जहां पे आप एनिमल ग्रासलैंड जो होता है, और बर्चवुड क्या है, लैंड विद द बर्चवुड ट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बात सुनती है ना नटालिया, नटालिया उसको अब वहां से बता रही है, अरे अरे एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, मुझे बताओ क्या बोला आपने, मैं ऑक्सन मीडोज, अरे वो ऑक्सन मीडोज आपके, क्या आप ऑक्सन मीडोज आपके हैं।
तो लोमो बोला हाँ हाँ मेरी ही है। तो नटालिया बोल रहा अरे आप क्या बात कर रहे हो, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं। देखो लड़ाई की शुरुआत, ठीक है। तो क्या बोलने लगा, अरे क्या बता रहे हो, ये ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं। तो ये यहां से लोमो बता रहा है इसको कि नहीं 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 नहीं, ये हमारा है, नॉट यूवर्स, नहीं 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 नॉट यूवर्स। तो यहां पे लोमो का डायलॉग है, यहां पे बेटा समझ लो इधर। जब इसको बता रहा है ऑक्सन मीडोज अवर्स नॉट यूवर्स, तो नटालिया उसको बता रहा है नहीं 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 नहीं, हाँ यहां पे लोमो है, नॉट माइन, हाँ ये बेटा समझ लो। ये लोमो का डायलॉग है। अब लोग मुझको बता नहीं 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 मेरी जमीन है, ऑनर्ड नटालिया स्टेपानोवा। वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। अब यहां पे एक और डायलॉग है बेटा, ठीक है। अब ये डायलॉग है नटालिया का इधर, ठीक है। अब नटालिया बता रही है अरे मैंने इससे पहले कभी नहीं जाना है, आप ये बात कैसे बाहर निकाली आपने, आप कैसे बता रहे हो ये मेरी जमीन है। लोमो इसको बता रहा है मतलब कैसे, क्या मतलब, मैं बात करता हूं उन ऑक्सन मिडोज के जो कहां पे है, इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड बर्ंट मार्श, उन्हीं की मैं बात करता हूं। नटालिया कह रहे हाँ 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 वही जमीन, वो जमीन तो हमारी है। तो लोमो बता रहा है कि अरे नहीं आपको कोई गलत फहमी होगी मोहतरमा नटालिया, हाँ वो जमीन तो मेरी है। तो नटालिया बोल रही है अरे सोचो इवान वेसलिच, कब से ये जमीन आपकी हो गई है, कैसे, क्या बोल रहे हो आप, कब से ये जमीन आपकी हुई। लोमो इसको बोला अरे कब से का मतलब क्या, तब से जब से मैंने होश संभाला। नटालिया अच्छा रेडी, क्या आप मुझे चाहते हो मैं आपकी इस बात पर भरोसा करूं। तो लोमो बता रहा कि अरे आप खुद देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपानोवा, ये जो ऑक्सन मेडोज थे, हाँ बिल्कुल बात सच है, एक बार ये डिस्प्यूटेड लैंड था, इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, लेकिन अब हर एक जानता है कि ये जमीन मेरी है, अब इस पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि जो मेरी आर्ट की ग्रैंड मदर थी, उसने इस जमीन को फ्री यूज के लिए दे दिया था किनको, कुछ किसानों को, कुछ मजदूरों को जो बिलोंग करते थे, मतलब ना जो आपके फादर के ग्रैंड फादर के पेजेंट्स थे उनको दे दिया था। और इन रिटर्न ये पेजेंट्स मेरे ग्रैंड मदर के लिए क्या बनाते थे, ये ब्रिक्स बनाते थे। फिर उन पेजेंट्स को क्या हुआ था, और वो पेजेंट्स बिलोंग करते थे आपके फादर के ग्रैंड फादर्स के, और उनको फ्री यूज में इन मेडोज को दिया जाता था, कब तक, 40 इयर्स तक। फिर उनको आदत बनी हुई थी इस जमीन को अपना जमीन बोलने का, इसीलिए आपको ये मतलब आप कह रहे हो कि ये जमीन हमारी है। नथाने कह रहे नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोथ ग्रैंड फादर ग्रैंड ग्रैंड फादर ये मतलब उन्होंने हमें बोल दिया है कि ये जो हमारी जमीन है ये बराबर हमारी कहां तक है, ये बराबर एक्सटेंड करते हैं बर्ट मार्श तक है हमारी जमीन है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। मुझे कोई भी बात नहीं है, कोई डिस्कस नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा है इस बारे में, ये तो बहुत ही बेवकूफी होगी अगर मैं बहस करूं। तो लो मुझको बता रहा है चलो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं, ठीक है। तो नटाले बोल रहे कि नहीं, आप ऐसा लग रहा है कि आप जोक कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ क्या हैरानगी है, क्या सरप्राइज की बात है। हाँ हमारी जमीन, वी हैव गॉट द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, तकरीबन ये जमीन हमारे पास 300 साल से है, और आप सडनली आए हो कह रहे हो कि ये हमारी है। हाँ अब आप कह रहे, हाँ अब हमें सडनली बोला जाता है कि ये जमीन आपकी नहीं है। इवान वैसलविच, मैं इस बात पे मतलब ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि ये ऐसा मैंने सुना है। ये जो ये मीडोज है ना, इनका कीमत तो इतना ज्यादा नहीं है, वो तो ज्यादा से ज्यादा कितना है, 5 डेसिडेंट्स है, मतलब एक रेशन लैंड मेजरमेंट यूनिट है, और उनका ज्यादा से ज्यादा कीमत 300 रिबल्स है। रिबल क्या है, रेशन करेंसी है। बट मैं बात करता हूं अनफेयरनेस की, गलत नहीं होना चाहिए। वट सो वट यू विल, आई कॉन्ट स्टैंड फेयरनेस, मैं जो आप बता रहे हो मैं मतलब किसी भी तरह सा वो अनफेयर नहीं कर सकता हूं। तो लोमो आप इसको बता रहा, अरे मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये पेजेंट्स थे ना, आपके फादर के ग्रैंड फादर के, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एक्सप्लेन किया है कि वो मेरे ग्रैंड मदर के लिए क्या बनाया करते थे, ब्रिक्स बनाया करते थे मेरे आंट के ग्रैंड मदर के लिए। अब ये जो मेरे आंट की ग्रैंड मदर थी ना, वो उनको फिर खुश करने के लिए ये चीज करती थी। फिर नटालिया बोले कि अरे मुझे इसके लिए कोई और तवज्जो नहीं देना है, और इसके बारे में मुझे हेड एंड टेल नहीं करना है, आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स, मुझे इससे कुछ भी नहीं है। सिंपल बात यह है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं तो हमारे हैं, दैट्स ऑल, बस बात खत्म। देखो सिंपल बात, सिंपल में जवाब कि मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूं, इधर उधर नहीं, बात सिंपल है कि ये जमीन हमारी है। लोमो बता रहे नहीं हमारी है, माइन है, मेरी है। नटाले बोले कि हमारी है,
आप जाओ, 2 दिन ऐसे ही बोलते जाओ, आप जाओ इस तरह के 15 ड्रेस जैकेट्स पहन के आ जाओ, मैं तब भी बताऊंगी कि ये जमीन हमारी है और हमारी है। मुझे आपकी कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं आपको यहां से कुछ अपना दूंगी, ठीक है। सो नटालिया स्टेपेनोवा आई। फिर यहां से एक और डायलॉग है, यहां पे, यहां से ये किसका है? ये लोमो का। ये उसको बता रहा है, नटालिया स्टेपेनोवा, आई डोंट वांट द मीडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल्स, इफ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट। तो यहां से ये लोमो का डायलॉग है। अब लोमो इसको बता रहा है, अरे मुझे ये मेडोज नहीं चाहिए, बट मैं बात करता हूं उसूलों की। अगर आपको ये ऑक्सन मेडोज पसंद है, मैं आपको ये तोहफे के तौर पर दे सकता हूं, ठीक है। तो नटालिया क्या बोल रही है, अरे मैं तो खुद आपको ये तोहफे में दे सकती हूं, ये जमीन तो हमारी है। आप देखो आपका बिहेवियर कैसा है इवान वेसलविच, इस तरह अजीब तरीके से बात कर रहे हो, हाँ ठीक है। हम हमेशा चाहते थे, या हम हमेशा ये सोचते थे कि आप हमारे अच्छे नेबर हो, अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर हमने आपको अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दे दी है, और हमने अपना मतलब थ्रेशिंग नवंबर तक ऐसे ही रखा है। अब आप इस तरह हमारे साथ बिहेव करोगे जैसे हम कोई वो जिप्सीज है, नोमैड्स है, ठीक है। आप मुझे ही मेरी जमीन दे रहे हो, हाँ। ये तो बिल्कुल भी नेबरली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और मेरे ओपिनियन में ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई इट्स इट्स एन इमोडेस्ट, इफ यू वांट टू नो, ये इमोडेस्ट वर्क है जो आप कर रहे हो। लोमो ने बोल रहा है, देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर। फिर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फिर मैं ही जमीन चोर हूं? मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीवन्स एल्स लैंड। मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ चुराया नहीं है, और ना मैं कभी अलाउ करूंगा किसी को कि मुझे ये इल्जाम दे। फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी एक कैरेफी की ओर जा रहा है, जग की ओर जा रहा है, और वहां से कुछ पानी पी लेता है। फिर साथ में उसको बता रहा है कि याद रखो, ये जो ऑक्सन मीडोज है, ये ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। फिर नटालिया, अरे ये बात सच नहीं है, ये हमारा है। लोमो कह रहा है कि नहीं, हमारा है, मेरा है। नटालिया बोल रही कि ये बात सच बात नहीं है, मैं ये प्रूव करूंगी। मैं अभी अपने मूवर्स को भेजूंगी, मतलब ना उस घास काटने वालों को भेजूंगी, वो सब कुछ वहां से आएंगे, मजदूरों को भेजूंगी, मूवर्स अभी अभी भेजूंगी। मतलब लोमो ने बोला क्या करोगे? तो नटालिया ने बोला, हाँ मैं अपने मूवर्स को वहां पे भेजूंगी, और वो आज के आज वहां पे ये सब कुछ काट के लाएंगे। तो लोमो उसको बोला, मैं देखता हूँ क्या करोगे, मैं उनको वहां पे ही दिखा देता हूँ। नटालिया बोला, अरे आपकी इतनी हिम्मत। तो लोमो फिर क्या कर रहा है, अपने मतलब ना हार्ट को ऐसे पकड़ के रखता है। फिर क्या बोलने लगता है, अरे ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, यू अंडरस्टैंड मेरी। तो नटालिया बोल रहा है, अरे जाओ घर में ऐसे शाउट मत करो, मत चीखो इस तरह। आप हमारे घर में इस तरह चीख नहीं सकते हो, चिल्ला नहीं सकते हो। जाओ अपने घर में, और अपने घर में चीखो और चिल्लाओ, ठीक है। नटालिया ने फिर उसके बाद बोला, हाँ नहीं, अब यहां से ये लोमो बता रहा है। लोमो दोबारा इसको बता रहा है, देखो क्या बता रहा है बेटा, क्योंकि लोमो को ऑलरेडी है ना प्रॉब्लम, लोमो ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजरा हुआ है। तो अब लोमो इसको बता रहा है, अरे सुनो मैडम, अगर मुझे ये प्रॉब्लम ना होती, हाँ, अगर मुझे सीवियर पल्पिटेशन का मसला नहीं होता, अगर मैं अंदर से अपसेट नहीं होता, मैं आपके साथ एक नए अंदाज में बात करता, मैं आपको दिखा देता, हाँ। तो उसके बाद चीख के बोलता है कि ये ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। तो नटालिया बोल रहे हैं कि हमारा है। लोमो कह रहा है कि मेरा है। नटालिया बोल रहे हैं हमारा है। लोमो बोल रहा है मेरा है। तो इसी तरह तेरा मेरा, मेरा तेरा, यही चलता रहा। फिर उसी में चुबू को अंदर आ जाता है वापस, ठीक है। तो चुबू को बता रहा है कि अरे क्या हुआ आपको, आप क्यों चीख रहे हो? तो नटालिया बता रही है अपने बाप को, अरे पापा जरा इस बंदे को बता दो, इस जेंटलमैन को बता दो, ऑक्सन मीडोज किनका है, हमारा या उसका? तो चुबू को बोल रहा है अब लोमो को, अरे डार्लिंग ये ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं। तो लोमो इसको बताने लगा, अरे लेकिन प्लीज जरा स्टेपेनोविच, हाँ हाँ क्या बोल रहा है उसको, जरा आप बताओ, हाँ वो जमीन आपकी कैसे हुई? एक रीजनेबल मैन तो बन जाओ। मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी, उसने इस मेडोज को टेम्पररी बेस पे फ्री यूज के लिए दे दिया था आपके ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को, और फिर पेजेंट्स इसका इस्तेमाल करते थे 40 ईयर्स तक, और फिर उनको आदत बन गई है, ये उनकी अपनी जमीन है। हाँ ये हुआ। तो चुबुक उसको बोला, अरे 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 एक्सक्यूज मी माय प्रीशियस, आप भूल गए हो, ये जो पीजेंट्स थे ना, वो बिल्कुल भी आपके ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं देते थे, क्योंकि ये मेडोज डिस्प्यूटेड लैंड था कुछ टाइम के लिए। अब हर एक जानता है कि ये जमीन हमारी है। इसका मतलब है कि आपने नया प्लान नहीं देखा है। तो लोमो इसको बोला कि अरे मैं आपको ये प्रूव करके देता हूं कि ये जमीन मेरी है। चुबू को बोला कि आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हो माय डार्लिंग। तो लोमो बोला कि नहीं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो चुबू को इसको बोला, अरे मेरे प्यारे, आप इस तरह क्यों चीखते हो? आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हो चीख के चिल्ला के। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कोई इंटेंशन है, ना मैं इंटेंट करता हूं गिव अप करने का।
जो मेरे पास है वो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और मुझे छोड़ना भी क्या क्यों चाहिए। और आपको तो पता ही है माय बिलव्ड दैट अगर आप इसी तरह आर्ग्यू करने लगोगे, मैं बेटर मतलब प्रेफर करूंगा इस जमीन को पेजेंट्स को दूं बजाय आपको दूं। तो लोगों ने बोला अरे मुझे तो बात समझ नहीं आ रही है, आपका हक कैसे ये बनता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी किसी और को दोगे। चुबू को बोला इसको कि आप ये समझ लो कि मेरे पास हक है कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। फिर उसको बता रहा कि अरे यंग मैन, हाँ इस तरह मेरे साथ बात मत करो, इस ट्यून में मेरे साथ बात मत करो, और मैं आपके दुगना एज का हूं, ट्वाइस एज का हूं, और मेरे साथ इस तरह आप बात नहीं कर सकते हो, चीख के चिल्ला के इजिटेट कर सकते हो, इस तरह आप मुझसे बात नहीं कर सकते हो। लोगों ने बोला फिर क्या आपको लगता है कि मैं एक फूल हूं? हाँ, क्या आप मतलब मेरे ऊपर ऐसे पढ़ोगे, और आपको लग रहा है कि हाँ आप मेरी जमीन को अपना जमीन कह रहे हो, और आप मुझे बता रहे हो कि मैं कामली बात करूं, आपसे अच्छे से बात करूं। फिर साथ में बोला कि जो अच्छे नेबर्स होते हैं ना, वो इस तरह बिहेव नहीं करते हैं। स्टेफन आप कोई नेबर मेरे आप नहीं हो, बल्कि आप एक ग्रैबर हो, आप एक चोर हो, जमीन चुराने वाले हो। तो गुस्सा दिलाया आप दोबारा। तो चुबुक्कू ने बोला क्या बोला, जरा दोबारा बोलो। नटालिया ने बोला पापा जरा अपने मोवर्स को भेजो और सबको खत्म करके आ जाओ, उस मिडोज को खत्म करके आ जाओ। चुबुक्कू ने बोला नहीं नहीं पहले ये दोबारा बोले सर, क्या बोला। तो नटालिया बोल रहे कि अरे ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, और मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, मैं इसको कुछ नहीं दूंगी, कुछ नहीं, ठीक है। लो मैं इसको बता रहा, चलो मैं देखता हूं, मैं इस मैटर को कोर्ट में लेके जाऊंगा, तब मैं आपको वहां पे ही दिखाऊंगा। तो उसके बाद चुबुक्कू ने बोला क्या कोर्ट लेके जाओगे, और भी क्या कर सकते हो आप, इतना ही तो आपको आता है, मैं तो आपको जानता हूं, आप कैसे लोग हो, आपको एक चांस मिलना चाहिए कोर्ट जाने का, और आप वहां पे क्या करते हो, ये जमीन चुराते हो। आप तो चीटर्स हो, पैटिफोगर हो, चीटर हो आप। सारे लोग आपके खानदान के सारे लोमोस चीटर थे, सब लोग। लोमो ने अब क्या कहा, अरे बात संभाल के कर, हमारे लोगों के बारे में मत कुछ बोलो। जो लोमोस थे ना वो बड़े ही ऑनरेबल लोग थे, हाँ उन्होंने कभी भी किसी की चोरी नहीं की, आपकी तरह, आपके बाप की तरह, ठीक है। तो चुबुक्कू उसको बोलने लगा अरे आप सारे लोमोस तो पागल है, आप सबको पागलपन का दौरा पड़ता है, आप सब लुनेंसी से परे हुए हैं, सबके सब। नटाले बोले सब हाँ सब पागल है, ठीक है। फिर चुबुक्कू ने बोला अरे आपका जो ग्रैंडफादर था ना वो एक ड्रंकार्ड था, हाँ, और जो आपकी यंगर आंट थी ना नस्टासिया और महिलोवाना, वो भी एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई है, और वगैरह वगैरह, ठीक है। लोमो ने बोला अरे आपकी जो वो हम बैकेड माँ थी, हाँ हाँ, आपकी जो माँ थी वो हम बैकेट थी, और उसके बाद वो दोबारा अपने दिल को पकड़ता है। फिर क्या है, अरे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है, अरे मेरा सर, अरे मुझे मदद करो, अरे पानी दो, इस तरह वो चीखने लगा। चुबुक्कू ने बोला अरे आपका जो बाप था ना वो एक हंग्री गैम्बलर था, मतलब ना वो जुआर था वो। फिर नटालिया बोलने लगी और देयर हैवंट बीन एनी बैक बाइटर टू इक्वल टू योर, और इतना कोई उतना बड़ा बैक बाइटर नहीं था जितनी आपकी आंट थी। और चुबुक्कू ने फिर साथ में, अब लोमो क्या बता रहा है, अरे अरे मेरा जो लेफ्ट पैर है वो तो सुन गया यार, अरे मैं मर गया। हाँ ठीक है, ये लोमो का डायलॉग है दोबारा। तो लोमो ने क्या बोला, अरे मेरा जो लेफ्ट फुट है ना वो ऑलरेडी सुन गया। अरे अरे आप तो एक प्लॉटर हो, आप तो एक साजिश करने वाले हो, हाँ, अरे मेरा दिल ऐसे पुकारा है। अरे ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि बिफोर द लास्ट इलेक्शन आपने रिश्वत दे दिया है। अरे मुझे तारे नजर आ रहे हैं, अरे मेरी हैट कहाँ है, ये बातें करने लगा। तो नटालिया बोलने लगी अरे आप तो बहुत कमजात इंसान हो, बहुत ही मैलिशियस हो, डिसऑनेस्ट हो, लालची हो, हाँ बेदीन हो। चुबुक्कू ने बोला अरे आप एक मैलिशियस हो, डबल फेसेड इंट्रूगर हो, हाँ। लोमो ने बोला कि अरे मेरी हैट कहाँ है, अरे मेरा दिल, अरे बाहर किस रास्ते से जाना है, अरे दरवाजा कहाँ है, मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूं, अरे मैं पूरी तरह से खत्म हो गया हूं। और वो दरवाजे से बाहर जा रहा है। जैसे ही दरवाजे से बाहर जा रहा है, चुबुक्कू उसको फॉलो कर रहा है, और साथ में बोल रहा है डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, कभी दोबारा कदम नहीं रखना मेरे घर में, कत्ल कर दूंगा आपका, हाँ। नटालिया बोल रहे कि जा कोर्ट में जाओ, हम वहां पे ही देखेंगे। चुबुक्कू बोल रहे अरे आपको शैतान पड़े, डेविल टेक हिम, हाँ। फिर उसके बाद निकल जाता है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में, ठीक है। तो नटालिया बोल रहे ये क्या रास्कल बंदा है, हाँ, क्या भरोसा करे ऐसे नेबर पर इतना होने के बाद। तो चुबुक्कू बोले ये एक विलन जैसा है, डाकू जैसा है, और उस स्कैर क्रो जैसा है, ठीक है। तो नटालिया बोल रही ये एक मोनिस्टर जैसा है, राक्षस जैसा है, पहले हमारी जमीन हड़प लेता है हमसे, फिर हमें ही रूडनेस दिखा देता है, हमें ही गालियां देता है। चुबुक्कू बोला कि हाँ ये तो उस ब्लाइंड हैन की तरह है, हाँ? उस अंधी मुर्गी की तरह है, और उस
टर्निप गोश्त की तरह है, उस टर्निप गोश्त माने यहाँ एक शलगम की तरह है, हाँ, और आया है इस तरह का चेहरा बना के, और आया प्रपोजल लेके और वगैरह वगैरह। तो वहां से बोलने लगी प्रपोजल, नटालिया बोली क्या प्रपोजल? तो चुबुक को बोलने लगा अरे क्यों, वो आया था ना आपको यहां प्रपोज करने के लिए। नटालिया बोला मुझे प्रपोज करने के लिए? अरे आपने पहले मुझे क्यों नहीं बोला? चुबुक को नहीं बोला अरे इसीलिए तो इस ड्रेस में आया था, ऐसे सूट बूट लगा के। हाँ, फिर उसको बोला कि अब ये तो बहुत ही गंदा इंसान है, हाँ, बहुत ज्यादा गालियां बकता है इधर भी। नटालिया बोल रही अरे मुझे प्रपोज करने आया था। फिर वो इजी चेयर पर पढ़ती है और रोना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि पहले हमने पढ़ा क्योंकि बाप उसका बोला कि वो लाउसी कैट है, ठीक है। फिर चुबुक को उसको बोलने लगा, जब ये पढ़ी और रोने लगी अरे उसको वापस लाओ, जल्दी लाओ वापस, जल्दी लाओ वापस। किसको? लोमो को। तो चुबुक को बोला अरे किसको वापस लाओ? नटालिया बोला अरे जल्दी 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 करो, उसको वापस लाओ। और वो बेहोश पड़ती है, पागल हो जाती है। फिर चुबुक को बोला अरे क्या हुआ अब आपको? और उसने भी अपना सर पकड़ के कहा अरे मैं कितना अनहैप्पी हूं इस दुनिया में, मैं अपने आप को अभी शूट करूंगा या अपने आप को फांसी दूंगा। अरे देखो अभी हमने उसके साथ क्या किया है। फिर नटालिया कह रहा अरे मैं मर रही हूं, उसको जल्दी वापस लाओ। चुबुक को बोल रहा है कि फू अरे हमने अभी इसको, अरे इस तरह मत चीखो। और वो भाग जाता है और कुछ रुक जाता है, और नटालिया वहां से दोबारा चीख रही चिल्ला रही है अरे आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया है, जरा उसको वापस लाओ, जल्दी जल्दी लाओ वापस। फिर दोबारा चुबुक को जागता है और उसको बुलाता है। तो चुबुक को जैसे उसको पुकारता है, और अब चुबुक को अपनी बेटी को बोल रहा है अरे वो तो वापस आ रहा है, अरे डेविल पड़े उसको, हाँ, अरे खुद उसके साथ बात करो, मैं बिल्कुल भी उसे बात नहीं करना चाहता हूं। नटालिया मतलब रो रो के बोल रहा है अरे वापस तो लाओ। चुबुक को चीख रहा है कि अरे आ रहा है, मैंने बोला ना। क्या बर्डन है मुझ पर, अरे लॉर्ड, एक फादर होना एक ग्रोन अप बेटी का, ये बहुत ही बड़ा बर्डन है, मैं अपना गला काट दूंगा। और इंडीड, हाँ, देखो हमने किस तरह उसको कर्स किया, अब्यूज किया, घर से उसको निकाला, सिर्फ ये आप हो, आपने ये सब कुछ किया। नटालिया बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपने किया। फिर चुबुक को क्या बता रहा है, चलो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरा फॉल्ट नहीं है। फिर उसी में लोमो वापस दरवाजे पे नजर आ जाता है। अब फिर चुबुक को बता रहा है किसको, अपनी बेटी को, चलो अब खुद ही उसके साथ बात करो, मैं निकल जाता हूं। और वो वहां से एग्जिट करता है। जैसे लोमो एंट्री करता है, बहुत थका हुआ होता है, फिर बता रहा है उनको अरे मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से पल्पिटेट कर रहा है, और मेरे ऑलरेडी मेरा पैर भी नम हो गया है, ठीक है। अब हाँ, कुछ है दैट कीप्स पुलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अंदर से खींच रहा है। तो नटालिया उसको आप कहने लगी अरे फॉरगिव मी, अरे मुझे माफ करो, हाँ, मुझे माफ करो। क्यों? इसको बता रही है मुझे माफ करो, हमें माफ करो, क्यों बता रही है हाँ, फिर क्या बता रहा है, अभी जो ये लिटिल आर्गुमेंट हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। अब मुझे याद आया कि जो ये ऑक्सफोर्ड मीडोज थे ना, ये आपके हैं, ये हमारे नहीं है। देखो कितना ये चाहती है कि इसकी शादी एक अमीर घराने में हो जाए। तो क्या बता रहा है, कह रहा है कि अब मुझे याद आ गया, अब मुझे याद आ गया कि ये जमीन आपकी है, हाँ आपकी। तो लोगों ने बोला अरे मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, अरे हाँ माय मीडोज। फिर बता रहा है अरे मेरे जो ये आईब्रोज है ना, ये दोनों अब फड़फड़ा रहे हैं। फिर उसके बाद नटालिया बोल रही कि हाँ हाँ हाँ, ये ऑक्सन मीडोज आपके ही है, बिल्कुल आपके ही है, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। और ये दोनों बैठ जाते हैं। फिर कहने लगते हैं नटालिया उसको हम गलत थे। तो लोमो क्या बता रहा है, अरे आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, अरे मैंने उसूलों की बात की है, इस जमीन का कुछ भी कीमत नहीं है, लेकिन बात तो उसूलों की है। तो नटालिया बोले हाँ हाँ, बात तो उसूलों की है, चलो कोई और बात करते हैं, छोड़ दो ये बात। लोमो बता रहे द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, क्योंकि मेरे पास सबूत है। मेरे जो आर्ट के ग्रैंडफादर, अरे बे दोबारा ये माय आर्ट्स ग्रैंड मदर गिव द लैंड, अरे मेरे ग्रैंड मदर, आर्ट के ग्रैंड मदर ने ये जमीन आपके फादर के ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को दे दिया है। नटालिया बोले हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, सब कुछ पता है। रोकती है ऐसा, फिर जाती है, वो थोड़ा साइड में जाते हैं, चाहती है कि आई विश ये कोई और बात करे, मैं कैसे इसको स्टार्ट कराऊं। फिर साथ में ये बता रही है उसको, क्या आप जा रहे हो शूटिंग पे, जा रही हो जल्दी, क्या आप जा रहे हो लोमो? तो लोमो बता रहे हाँ मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, हाँ, और बता रहा है उसको हार्वेस्ट के बाद मैं जाऊंगा। क्या आपने सुना? फिर उसके बाद ये बता रहा है उसको, क्या आपने सुना कि एक बहुत बड़ी आफत पड़ी, मिसफॉर्चून हुआ है, कि मेरा जो डॉग है जिसका नाम गेस होता है, बेटा याद रखना, ये लोमो का डॉग होता है जिसका नाम गेस होता है। अरे भाई साहब, अरे देख लो, हाँ जी, क्या नाम होता है बेटा, गेस।
तो अब लोमो उसको बता रहा है कि बहुत बड़ी मिसफॉर्चून हो गया है कि जो मेरा गेस्ट है, आपको तो पता ही है, वो लंगड़ा हो गया है। तो नटालिया नटालिया बोले, वो बहुत बुरी बात है, कैसे, क्यों? लोमो बता रहा है, अब मुझे नहीं पता है, उसकी शायद किसी ने उसके टांग को ट्विस्ट किया है, या और कुत्तों ने उसको क्या किया होगा, उसकी को काटा होगा, शायद ऐसे ही है। फिर साथ में बता रहा है कि ये मेरा जो ये डॉग है ना, ये बहुत ही बेस्ट डॉग है, इसके एक्सपेंसेस के बारे में तो बात ही नहीं है। मैंने इसको मिरानो से कितने में खरीदा, 125 रुबल्स में मैंने खरीदा इसको, 125 रुबल्स में मैंने इसको खरीदा। तो नटालिया बोले, अरे ये तो बहुत पैसा है, हाँ इतने में? तो लोमो बता रहे हैं, अरे ये तो बहुत सस्ता है, ये तो मेरा जो गेस है, ये तो फर्स्ट रेट डॉग है। नटालिया बोल रहे, अरे पापा ने जो हमारा स्क्वीजर खरीदा, स्क्वीजर किनका डॉग होता है, नटालिया का, ठीक है। कहने लगी उसको, अरे पापा ने तो सिर्फ स्क्वीजर को कितने में खरीदा, 85 रुबल्स में खरीदा है, ठीक है। और जो हमारा स्क्वीजर है, ये तो बहुत अच्छा है, और आपके गेस्ट से तो ज्यादा बेटर है। तो लोमो बताने लगा, अरे क्या स्क्वीजर मेरे गेस्ट से अच्छा है? अरे क्या आइडिया है, और हंसता है, स्क्वीजर मेरे गेस्ट से अच्छा है। दैट मींस नई लड़ाई का आगाज हो गया। उसके बाद नटालिया उसको बता, हाँ ऑफ कोर्स वो बेटर है, स्क्वीजर तो यंग है, और वो अभी और बढ़ जाएगा, हाँ, और एक पेडिग्री की डॉग है, और वो किसी भी डॉग से बेटर है, हाँ, क्योंकि ये बेटा है किसका, हाँ, हमने कहां से इसको खरीदा? लोमो बता रहा है, अरे एक्सक्यूज मी नटालिया, हाँ, आप भूल जाते हो कि जो आपका ये डॉग है ना स्क्वीजर, वो ओवरशॉट है, और ओवरशॉट डॉग जो होते हैं ना, वो अच्छे हंटर्स नहीं होते हैं, वो बैड हंटर्स होते हैं। नटालिया ने बोला, क्या है बात बता रहे हो, ओवरशॉट है? अरे मैंने पहली बार सुना ऐसा कि हमारा डॉग ओवरशॉट है। लोमो उसको बता रहा है, अरे मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि उसका जो लोअर जा है वो शॉर्ट है अपर जा से। फिर नटालिया बोला, क्या आपने उसका ये जा मेजर किया है? लोमो बता रहा है, हाँ ये तो सच बात है, ठीक है, ऑफ कोर्स, अगर आप जानना चाहते हो, हाँ, कुछ भी इसके बारे में। फिर नटालिया बोल रही है कि अरे पहले आप बता रहे थे कि हमारा स्क्वीजर, हाँ, फिर कह रहा है कि अरे पहले प्लेस पे जो हमारा स्क्वीजर है ना, ये एक बहुत ही जबरदस्त ब्रीड का एनिमल है, और ये किनका बेटा है, हार्नेस एंड चिजल का बेटा है, और देर इज नो गेटिंग ऑफ द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल, और उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे डॉग के साथ। आपका डॉग जो है ना, ये ओल्ड है, और एक उस वॉर्न आउट कैब हॉर्स जो होता है ना, बराबर उसकी तरह बदसूरत अगली दिख रहा है। लोमो ने बोला, अरे ये बात तो सच है, वो बूढ़ा है, मगर अब मैं आपके 5 स्क्वीजर भी अगर मुझे उसको देंगे ना, तब भी मैं मतलब नहीं खरीदूंगा। हाँ, आप क्या बता रहे हो? गेस्ट जो है ना, वो एक डॉग है, लेकिन जो स्क्वीजर है ना, ये तो फनी है आर्ग्यू करना उसके बारे में। कोई भी एनीबडी यू लाइक हैज अ डॉग एज अ गुड एज स्क्वीजर, कोई भी जिसको आप देखते हो कि जिसके पास स्क्वीजर होगा। और साथ में इसको बता रहा है कि आपको तो पता होगा, ऐसे डॉग जो आपके पास है ना, वो झाड़ियों में दिख जाते हैं। ऐसे 25 रुबल्स भी आप जैसे स्क्वीजर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर नटालिया बोल रहे हैं कि अरे आज शैतान पड़े आपको, डेमन्स ने आपको आज घेर लिया है, हाँ इवान वैसलोविच। पहले आप प्रिटेंड कर रहे थे कि मेडोज आपके हैं, अब आप बता रहे हो कि गेस स्क्वीजर से बेटर है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो ऐसे बेफजूल बातें करते हैं, लालची बातें करते हैं। आपको तो परफेक्टली पता है कि स्क्वीजर 100 टाइम्स बेटर है आपके इस सिली गेस से, आप क्यों नहीं बता देते हो, क्या नहीं है? तो लोमो बता रहा है, अरे मैंने बोला ना नटालिया, आप हाँ, यू कंसीडर मी एज ब्लाइंड, आप मुझे एक अंधा या पागल समझते हो। आपने रियलाइज किया होगा कि स्क्वीजर ओवरशॉट है। नटालिया बोले, नहीं नहीं ये बात सच्ची नहीं है। लोमो कह रहा है, हाँ यही ये वो है। नटालिया बोले, नहीं ये बात सच्ची नहीं है। लोमो बता रहा है, अरे ऐसे क्यों शाउट कर रहे हो मैडम? फिर नटालिया बोले कि अरे ऐसे फजूल बातें क्यों कर रहे हो आप? हाँ, अब टाइम है कि जो गैस है वो शॉर्ट है, और अब आप उसको स्क्वीजर के साथ कंपेयर करते हो। हाँ, फिर लोमो बता रहा है, अरे एक्सक्यूज मी, मैं अब और ज्यादा कंटिन्यू बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। लोमो बता रहा है, नटालिया उसको बता रहा है, अरे मैंने नोट्स किया है कि आप जैसे हंटर जो होते हैं ना, वो सिर्फ आर्ग्यू करते हैं, जो बहुत कम जानते हैं। तो लोमो उसको बता रहा है, अरे मैडम प्लीज आप साइलेंट हो जाओ, मेरा दिल अभी फट जाएगा, और चीखता है उसको कि चुप करो। तो नटालिया उसको बता रहा है, मैं चुप नहीं बैठूंगी तब तक जब तक आप ये तस्लीम नहीं करोगी कि जो हमारा स्क्वीजर है वो 100 टाइम्स बेटर है आपके गेस से। लोमो बता रहा है कि 100 टाइम्स वर्स है। हाँ, स्क्वीजर को कहीं पे फांसी देनी चाहिए उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बता रहा है, अरे सर बाकी। फिर नटालिया बोल रहे, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, अरे आपके गेस को फांसी देने की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी आधा मर चुका है, ठीक है। लोमो रो रहा है अब, अरे चुप तो कर, मेरा दिल फट जाएगा। हाँ, ठीक है, देखो और एक लड़ाई। फिर नटालिया उसको बता रहे, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं करूंगी, और उसी में चुबुको नजर वापस आ जाते हैं। चुबुको आता है, अरे आप तो बताओ क्या हुआ?
तो नटालिया बोल रही है पापा जरा इसको बताओ, बेटर डॉग कौन है, अवर स्क्वीजर या उसका गेस? लोमो बता रहा है हाँ स्टीफन स्टेफानोविच खुद बोलो, सच बताओ, हाँ एक चीज बताओ, क्या आपका स्क्वीजर ओवर शॉट है या नहीं है, यस या नो बोलो। चुबुको ने बोला हाँ मान लो वो है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बेस्ट डॉग है ना डिस्ट्रिक्ट में, और वगैरह वगैरह। लोमो बता रहा है क्या मेरा गेस अच्छा नहीं है? तो चुबुको ने बोला हाँ 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 बिल्कुल, योर गेस भी बहुत ही अच्छा है, आप इतना एक्साइट मत हो जाओ, लेकिन और वो भी प्योर ब्रीड है, फर्म है अपनी फीट पर, अच्छा रिब्स है उसके। लेकिन माय डियर मैन, अगर आप सच जानना चाहते हो, आपके डॉग में दो डिफेक्ट्स है, एक तो ये बूढ़ा है, दूसरा ये शॉर्ट है अपने जा पे। लोमो ने बोला क्या बता रहे हो? माय हार्ट, फिर कह रहे लेट्स टेक द फैक्ट्स, यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मार्स की हंट, जो मेरा गेस था वो नेक टू नेक चल रहा था काउंट्स के डॉग के साथ, लेकिन जो वहां पे उस रेस में जो आपका स्क्वीजर था वो मतलब बहुत पीछे था, एक 1.1 किलोमीटर दूर था। चुबुको ने बोला अरे उस टाइम पे उसको हर्ट किया गया था, काउंटर के विपर ने उसको क्या किया था, हिट किया था, जिसकी वजह से ये हुआ था। फिर उसके बाद क्या बोलने लगा लोमो, लोमो उसको आप बताने लगा हाँ लोमो एंड विद गुड रीजंस, जो डॉग्स है ना, अच्छे डॉग जो होते हैं ना, वो फोक्सेस के पीछे लगते हैं, लेकिन स्क्वीजर जैसा वो सिर्फ शीप के पीछे लगा होता है, उन्हीं की परेशानी होती है। चुबू को बता रहा उसको अरे ये बात सच नहीं है माय डियर फेलो, अब मैं अपना होश हवास खो देता हूं, बेहतर है कि आप आर्ग्यू करना बंद करो, आप इतना बहस करते हो कि हर एक को पता होता है कि दूसरा इंसान दूसरे इंसान के बारे में जलस होता है, मतलब जलस इंसान होता है दूसरे के डॉग को देखते हुए। हाँ बिल्कुल हम एक जैसे हैं, यू टू सर आरंट ब्लेमलेस। हाँ फिर उसके बाद क्या हो जाता है, लोमो बता रहा कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, ये जब उसको बता रहा कि मुझे सब कुछ याद है, आप कैसे हो क्या हो, तो लोमो बता रहा हाँ मुझे भी सब कुछ याद है। तो अब चुबू को अब टीज कर रहा है, लोमो को कह रहा है कि हाँ मुझे भी याद है सब कुछ, आप क्या आपको क्या याद रहता है? तो लोमो इसी में बोल रहा कि अरे माय हार्ट, अरे मेरा दिल, अरे मेरा फुट तो आप पूरी तरह से सुनोगे, मैं अब बात नहीं कर सकता हूँ। तो नटालिया आप उसको अब नटालिया उसको अब टीज कर रहे, कह रहे ए क्या माय हार्ट, कैसे हंटर हो आप? हाँ आपको जाना चाहिए और किचन में बैठना चाहिए और वहां पे उन ब्लैक बीटल्स को पकड़ना चाहिए, ना कि आपको फोक्सेस के पीछे जाना चाहिए, और माय हार्ट लगा के रखा है। फिर उसके बाद चुबू को उसको बोला हाँ रियली आप किस तरह के हंटर हो? एनीवे आप जाते हो और बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ इसी पल्पिटेशन के साथ, ना कि आप एनिमल्स को ट्रैकिंग कर ले जाओ। आप वहां जाते हो हंटिंग के लिए, आप वहां पे सिर्फ आर्ग्यू करते हो लोगों के साथ और इंटरफेयर करते हो उनके डॉग्स में। हाँ चलो चेंज करो इस सब्जेक्ट को, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। फिर साथ में बता रहा है कि आप कोई हंटर वंटर नहीं हो एनीवे। लोमो उसको बता रहा है फिर क्या आप हंटर हो, आप हंटिंग के लिए जाते हो और वहां पे क्या करते हो आप, बीच में आ जाते हो उनको, और फिर साथ में बता रहा है कि आप एक इंटरव्यूअर हो। हाँ चुबू को उसको क्या मैं एक इंटरव्यूअर हूं, बकवास बंद करो चुप बैठो। तो लोमो बता रहा है इसको हाँ बिल्कुल आप एक इंटरव्यूअर हो, ठीक है। चुबू को बता अरे आप तो एक दूध पीने वाला बच्चा हो, बॉय पप हो आप। लोमो बता रहा है कि आप एक ओल्ड रैट जैसे हो। तो चुबू को उसको बता रहा है चुप कर या मैं आपको एक बर्ड की तरह शूट करूंगा, आप बेवकूफ इंसान, ठीक है। तो दोबारा लड़ाई, लोमो उसको बता रहा है हर एक जानता है। हाँ फिर साथ में कह रहा है अरे मेरा दिल, आपकी लेट वाइफ आपको मारा करती थी। हाँ फिर कह रहे हैं अरे मेरा पैर, अरे और अरे अरे गिर गया, और वो नीचे जाता है। चुबू को अरे आप तो अपने उस हाउसकीपर के मतलब ना पाँव पाँव तले हो। हाँ उसने आपको दबा के रखा है। लोमो इसको बता रहा है हाँ, और वहां पे बता देयर 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 माय हार्ट इज बर्स्ट, अरे वाह वाह वाह, अरे मेरा दिल फट गया है, अरे मेरा शोल्डर कहाँ है, अरे 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 मेरा शोल्डर कहाँ है, अरे मैं मर गया। फिर उसके बाद वो आर्म चेयर पे नीचे गिर जाता है। फिर कह रहा है अरे डॉक्टर। फिर चुबुक को क्या चुबुक को बता रहा है अरे आप एक दूध पीने वाले बच्चे हो बेवकूफ। फिर कह रहे कि अरे मैं बहुत तंग आ गया हूँ, और वो भी साइड में जाके पानी पी लेता है। फिर नटालिया कह रहे कि अरे किस तरह के हंटर हो आप तो खड़ा भी घोड़े पर नहीं रह सकते हो। फिर अपने बाप से कह रहे अरे पापा इसको क्या हो गया, पापा पापा देखो क्या हुआ, चीख रहे हैं अरे इवान वेसलविच इवान वेसलविच। फिर कह रहे अरे वो तो मर गया। चुबू को कह रहा है अरे मैं बहुत तंग आ गया, अब मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ। तो नटालिया बोले अरे वो मर गया है, वो लोमो के स्लीव को पुल करती है, अरे इवान वेसलविच इवान वेसलविच, अरे आपने ये मेरे साथ क्या किया, अरे वो मर गया। और वो भी फिर आर्म चेयर पे गिर जाते हैं, अरे डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ। तो चुबू को बता रहा है अब क्या हुआ, अब क्या मसला हुआ। नटालिया बाप को रो रो के बता रहे हैं कि अरे वो मर गया। तो चुबू को बोल रहा है अरे कौन मरा। फिर वो लोमो की ओर देखता है, अच्छा ये। फिर क्या रहा है
माई वर्ड, वाटर, ए डॉक्टर लिफ्ट्स ए टम्बलर, फिर एक टम्बलर को उठा देता है, लोमो की माउथ में रखता है, फिर कह रहा है उसको अरे पी लो, लेकिन वो बिल्कुल भी पानी नहीं पीता है। फिर कह रहा है अरे अच्छा इसका मतलब है कि वो मर गया एंड दैट ऑल। हाँ, फिर साथ में ये बता रहा है कि अरे मैं कितना अनहैप्पी, मतलब मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ, मैं जल्दी ही बुलेट अपने ब्रेन में क्यों नहीं लगा था, भैया मैं अपना गला क्यों नहीं काट रहा हूँ, अरे मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, अरे मुझे तलवार ये ना छुरी दे दो, अरे या मुझे पिस्टल दे दो। फिर उसी में लोमो मुंह करता है, फिर उसको ये कुछ पानी पी लेता है और वो दोबारा ठीक हो जाता है। तो लोमो क्या कह रहा है, अरे मुझे तारे नजर आ रहे हैं, धुन नजर आ रही है, अरे मैं कहाँ हूँ। चुबुको उसको बता रहा है अरे जल्दी खड़े हो जाओ और शादी करो इसके साथ, अरे डेविल पड़े आपको, वो विलिंग है आपसे शादी करने के लिए। फिर क्या करता है चुबुको, लोमो का हाथ पकड़ता है और अपनी बेटी के हाथ में देता है, कह रहा है उसको अरे वो विलिंग है, हाँ मैं आप दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देता हूं और मुझे शांति से रहने दो। लोमो उसको बता रहा है, हाँ लोमो क्या कह रहा है, वो जब खड़ा होता है, हाँ व्हाट, क्या किसको क्या करना है मुझे, तो चुबुको बोल रहा है अरे वो विलिंग है, चलो जस्ट किस हर, और साथ में बोला कि कर स्वाप पर। फिर नटालिया बोल रही है उसको, क्या चीख के, हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो जिंदा है, हाँ 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 मैं विलिंग हूँ। तो चुबुको आप बता रहे हैं लोमो को, अरे जाओ उसको किस करो। लोमो बता रहा है अरे किस क्या, किसको किसको किस कर रहे हैं। और उसके बाद वो किस करते हैं, कह रहे कि अच्छा ठीक है। अब फिर साथ में बता रहे हैं अरे ये क्या हो रहा है दोबारा। फिर कह रहे कि अच्छा अब मुझे समझ आया। फिर दोबारा कह रहे कि अरे मेरा दिल, अरे तारे। फिर साथ में कह रहे हैं अरे मैं बहुत अब खुश हूँ। और नटालिया क्या करती है, नटालिया स्टेपानोवा, और उसके बाद लोमो उसके हाथ पर किस कर देता है, हाँ ये ना उसके हाथ पर किस करता है और साथ में ये बता देता है अरे मेरा मतलब फुट तो पूरी तरह से सुन हो गया है। फिर नटालिया क्या बोलते हैं, अरे अरे मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं, अब मैं भी बहुत खुश हूं। चुबुको आप क्या बता रहे हैं उसको, अरे अरे कितना मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ मतलब उतर पड़ा। नटालिया उसको बोल रहा है लेकिन अब बताओ, अब ये एडमिट कर लो कि जो गेस है वो आपके वो स्क्वीजर से वर्स है, मतलब आप अब तो ये तस्लीम कर दो कि जो आपका गेस है वो वर्स्ट है। लोमो बता रहा है कि नहीं बेटर है, सबसे बेटर है। नटालिया बोल रही है वर्स। चुबुको बोल रहा है कि अरे 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 छोड़ो छोड़ो, चलो 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 अब अपनी फैमिली ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट करो, चलो कुछ शैंपेन हो जा। लोमो बता रहा है कि नहीं नहीं मेरा कुत्ता बेटर है। नटालिया बोल रहा है अरे वर्स 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 वर्स। चुबुको आप उनको चुप कराना चाहता है, वो कह रहा है शैंपेन शैंपेन शैंपेन, और इस तरह पर्दे पड़ जाते हैं और हमारा ये प्ले भी यहाँ पे बेटा खत्म हो जाता है। आई होप बेटा आपने पूरे प्ले को अच्छे से समझा होगा, और मजेदार प्ले है, बहुत ज्यादा बड़ा भी है, बट आपने आई होप मजे से इसको समझ लिया होगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। कह रहे कि व्हाट डज चिबुको एट फर्स्ट suspect that Lomo has come for? Is he sincere? What he later says, and I have always loved you, my angel, huh? As if you were my own son. Find reason for your answer from the play. ठीक है, उसके बाद Chubuko says of Natalia, as if she won't consent. She is in love. Agate, she is like a lousy cat. Would you agree? Find reason for your answer. ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस प्ले से इन कैरेक्टर्स के बारे में जो उनके बारे में यूज हुए हैं। ठीक है, जैसे वो एक्यूजेशन एंड ऑल दैट। फिर कह रहे हैं कि देन थिंक ऑफ 5 एडजेक्टिव्स ऑफ एडजेक्टिवल एक्सप्रेशंस ऑफ योर ओन टू डिस्क्राइब ईच कैरेक्टर इन द प्ले। ठीक है बेटा, फिर कह रहे हैं कि कैन यू इमेजिन व्हाट दीज कैरेक्टर्स विल कॉरल अबाउट नेक्स्ट, क्या आपको लगता है किस पर। फिर ये है बेटा, इन क्वेश्चंस को देख लेना, सब क्वेश्चंस को, जितने भी ये क्वेश्चंस है, जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, इसको अच्छे से देख लेना, या कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबुको, ठीक है, या इसी तरह नटालिया का, नटालिया के साथ है गिव थीम ऑफ द प्ले प्रपोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को देख लेना इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या इसी तरह ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द प्ले प्रपोजल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। या इसी तरह जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कॉरल बिटवीन द लोमो एंड द नटालिया, हाँ इस कॉरल को डिस्क्राइब करो, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द सेकंड कॉरल बिटवीन लोमो एंड नटालिया, ये देख लो। ठीक है, इस तरह बेटा हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है मेरी जान, तो अपने आप को जेके बोसवाला के साथ जुड़ने के लिए और अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए मेरी जान टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो हमारी है, और इस स्कैन क्यूआर को स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो, दोनों व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम चैनल में भी। ठीक है मेरी जान, तो यहां तक ये हमारा सफर था और यहां पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो याद रखिए बेटा कि आज हमारा लिटरेचर पार्ट कंप्लीट हो गया है। लिटरेचर पार्ट में प्रोज की बात करें, सारे प्रोज हमने पढ़े, पोइट्री की बात
करें तो सारे पोइट्री में भी पढ़े, शॉर्ट स्टोरीज की बात करें सारे शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़े, और आज हमारा प्ले भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बचता है राइटिंग, रीडिंग कंप्रहेंशन और राइटिंग स्किल्स, और उसके बाद हमारा ग्रामर, ग्रामर के साथ साथ आपके वो एडिटिंग, पैसेज एंड ऑल दैट। तो वो जितने भी लेक्चर्स बेटा आपके होंगे ना, वो सारे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वाला क्लास जो हमारा आएगा यूट्यूब चैनल पर, अपने इस क्लास 9th जेके बोस वाला चैनल पर, उसमें मैं बेटा आपको लाइव पढ़ाऊंगा रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल्स, ये सब कुछ मैं पहले आपको करा लूंगा। उससे पहले लाइव आने से पहले मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में बेटा मैं पूरा आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा, आपके साथ सारा सिलेबस डिस्कस करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बोर्ड में आपको कौन से सवाल पूछे जाएंगे, वो सारा बेटा मैं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो अब इस लिटरेचर पार्ट को अच्छे से पढ़ लो बेटा। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी वहां वहां आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, ताकि हम सारे जो भी जेके बोस वाला का टीम है चाहता है कि आप जिस तरह लास्ट ईयर बच्चों ने हर तरह एग्जाम को फोड़ लिया और बेस्ट रिजल्ट्स देके आए हैं, एग्जैक्टली इस बार आपकी टर्न है बेस्ट रिजल्ट्स लाने का। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक एंड थैंक यू सो मच।